वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आपका टॉपिक ले रही हूँ सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट ऑफ चैप्टर 5। सो बेटा, सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट क्या होता है? इफ़ डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन सर्कुलर फॉर्म, अगर हमारे पास जो डाटा गिवन है अगर उसको हम सर्कल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, देन सच ग्राफ इज कॉल्ड सर्कल ग्राफ और ए पाई चार्ट। सो जैसे आपको पता है कि जो आपका डाटा है वो आपने बार ग्राफ में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हिस्टोग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर उसी डाटा को हम सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उस ग्राफ को क्या बोलेंगे बेटा? सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। ठीक है। ए सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप। जो सर्कल ग्राफ है वो क्या रिलेशनशिप शो करता है? किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है? बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट्स, के जो पूरी सिचुएशन है उसके और जो उसके पार्ट्स हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप शो करता है। सो इसको मैंने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है। हमारा एग्जाम्पल है ड्रा ए पाई चार्ट फॉर। आपने एक पाई चार्ट जो है या सर्कल ग्राफ ड्रा करना है, किसके लिए? फॉर द फेवरेट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इज़ गिवन इन परसेंटेज। आपको क्या दिया है कि एक स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग फ्लेवर प्रेफर करते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट जो है वो चॉकलेट फ्लेवर प्रेफर करते हैं, कुछ वैनीला एंड अदर फ्लेवर जो है वो जो रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं। तो इसके लिए हमने एक पाई चार्ट ड्रा करना है। तो सबसे पहले अगर हमने पाई चार्ट बनाना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स फाइंड आउट करना होता है। तो इसका सोल्यूशन कैसे रहेगा बेटा? इन ऑर्डर टू ड्रा ए पाई चार्ट वी मेक ए टेबल टू फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर्स। अब जैसे इसमें 3 सिचुएशन है, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ फ्लेवर हैं, जैसे चॉकलेट फ्लेवर है, वनीला फ्लेवर है एंड अदर रिमेनिंग फ्लेवर्स हैं। ठीक है। तो ये आपको 3 केसेस दिए हुए हैं, उनकी परसेंटेज दी हुई है। फर्स्ट इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स हु फ्लेवर, जिनका फ्लेवर क्या है? चॉकलेट। ठीक है। तो अगला जो आपका पार्ट है वो क्या है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफरिंग द फ्लेवर्स। कितने परसेंट स्टूडेंट जो है वो चॉकलेट को फ्लेवर करते हैं, 25% जो है वो वनीला को फ्लेवर करते हैं एंड 25% जो है वो अदर जो फ्लेवर्स हैं उनको प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है? टेबल बनाना है। तो इसके लिए तो हमारा टेबल रहेगा बेटा, जो आपका फर्स्ट कॉलम आएगा फ्लेवर्स जो आपको गिवन है, एंड सेकंड कॉलम इज़ आल्सो गिवन स्टूडेंट्स इन परसेंट प्रेफरिंग द फ्लेवर्स, ये भी आपको गिवन है। और थर्ड आपका कॉलम बनेगा इन फ्रैक्शन। तो इस कॉलम में क्या आएगा बेटा कि जैसे 50% ऑफ स्टूडेंट जो है वो चॉकलेट फ्लेवर प्रेफर करते हैं, तो सपोज़ जो टोटल स्टूडेंट है वो 100 है, तो उसमें से 50 क्या कर रहे हैं? चॉकलेट फ्लेवर को प्रेफर कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन में क्या आएगा बेटा? जो आपका स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट आपके चॉकलेट फ्लेवर कर रहे हैं वो लिखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो 100 में से 50 क्या कर रहे हैं? चॉकलेट फ्लेवर को प्रेफर कर रहे हैं। तो ये आपके फर्स्ट चॉकलेट के लिए फ्रैक्शन आएगी। ठीक है। और सेकंड वनीला के लिए क्या आ जाएगी? क्योंकि 25 जो है वो वनीला फ्लेवर को प्रेफर कर रहे हैं, तो 25/100 आ जाएगा एंड दिस इज़ 1/4। एंड थर्ड भी 25% है, तो ये कितना बन जाएगा? 25/100। फ्रैक्शन में कितना बन गया? 1/4। अब आपका जो फोर्थ कॉलम है वो क्या आएगा? फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री। क्योंकि आपने पाई चार्ट जो है वो एक सर्कल में बनता है और होल एंगल क्या होता है एक सर्कल में? 360 डिग्री। तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि 50% के लिए कितना एंगल बनेगा। तो ये कैसे आएगा बेटा? जो आपकी फ्रैक्शन आपने फाइंड आउट की है 1/2, जैसे इस केस में 1/2 ऑफ 360 डिग्री, तो वहाँ से आपका क्या आएगा? सेंट्रल एंगल फॉर चॉकलेट। ठीक है। तो 1/2 ऑफ 360 डिग्री कितना बनेगा बेटा?
2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट वेनिला के लिए क्या आ गया 1/4 ऑफ 360 डिग्री, तो ये 90 डिग्री आ गया। एंड अदर फ्लेवर के लिए 1/4 ऑफ 360 डिग्री, तो दैट बिकम्स 90 डिग्री। अब इसके लिए पाई चार्ट देखिए कैसा बना। एक आपने सर्कल ड्रा करना है ऑफ एनी रेडियस, ओके, उसका सेंटर शो कर दिया हमने ओ। एंड फॉर चॉकलेट वी हैव व्हाट इज़ द एंगल, सेंट्रल एंगल 180 डिग्री। तो आपने सेंटर से होते हुए एक लाइन ड्रा की जो क्या है डायमीटर, ठीक है, ये डायमीटर बन गया क्योंकि 100 डिग्री 80 डिग्री क्या होता है 180 डिग्री एक स्ट्रेट एंगल होता है। तो दिस इज दिस सेक्टर, ये क्या बन गया आपका फॉर चॉकलेट। तो इसको आप फिर आप इसको लाइनों से इसको शेड भी कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट है वेनिला के लिए। तो वेनिला के लिए एंगल क्या है बेटा 90 डिग्री। तो हम आपको पता है 90 डिग्री जो है वो किस तरह शो करते हैं, जैसे ओ भी है एक स्ट्रेट लाइन और यहाँ से आप ओ सी ड्रा करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो ये कितना आ गया 90 डिग्री, और ये पोर्शन किसके लिए है वेनिला के लिए। एंड जो रिमेनिंग है that have an angle of 90 degree again, and that is for other flavors. So this is the solution of this example. So ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज उस वो सॉल्व करूँगी। नाउ स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 5.2 पाई चार्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज़ A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. एक सर्वे किया गया कि कितने लोग जो हैं वो किस किस टाइप का म्यूज़िक जो है वो सुनना पसंद करते हैं शहर में, ठीक है। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे, और एक पाई चार्ट आपको शो किया गया है जो इस सर्वे से बनाया गया है। तो इस पाई चार्ट में देखिए क्या क्या दिया, देखिए यहाँ पे जैसे ये सेमी क्लासिकल म्यूज़िक कितने लोग प्रेजेंट करते हैं 20%, लाइट म्यूज़िक 40%, क्लासिकल म्यूज़िक 10% एंड फोक म्यूज़िक 30%। सो आप इस पाई चार्ट से देख के भी पता लगा सकते हैं कि जो मैक्सिमम पोर्शन है वो किस म्यूज़िक के लिए है, लाइट म्यूज़िक के लिए। ओके, सो ऐसा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा भी गया है। सो अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या क्या है। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। सो इसमें गिवन है कि क्लासिकल म्यूज़िक कितने पीपल लाइक कर रहे हैं 20, एंड आपसे पूछा है हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड, कितने पीपल का सर्वे किया गया है। ये यंग पीपल का सर्वे है, ठीक है। सो इसमें ये हम सपोज कर लेंगे क्योंकि हमें ये गिवन नहीं है कि कितने यंग पीपल का सर्वे किया गया है, तो वो हम सपोज कर लेंगे। सो इसका सोल्यूशन बेटा ये इस तरह आएगा। आप फर्स्ट पार्ट में के लिए क्या लिखेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ यंग पीपल सर्वे, तो वो आपने एक्सपोज कर लिया। नाउ इट इज़ गिवन पीपल हु लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक, कितने पीपल लाइक कर रहे हैं क्लासिकल म्यूज़िक 20, एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक। आपको क्वेश्चन में ये दिया है, फिगर में दिया है पाई चार्ट में कि 10% ऑफ पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक। सो बिकॉज जो 10% ऑफ एक्स रहेगा वो कितना रहेगा इक्वल टू 20 बिकॉज इट इज़ गिवन। सो 10% ऑफ एक्स क्या आ जाएगा बेटा 20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, देखिए 200। सो 200 क्या आ गया बेटा टोटल नंबर ऑफ यंग पीपल सर्वे। तो कितने यंग पीपल का सर्वे किया गया है 200। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1। नाउ अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है बेटा, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, किस टाइप का म्यूजिक मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है वो लाइक करते हैं। तो मैंने ये आपके क्वेश्चन में पहले आपको एक्सप्लेन किया, वो क्या आएगा बेटा लाइट म्यूजिक। तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप
clearly maximum number of people like light music, सो आपका आंसर यहाँ तक ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको अगर बिल्कुल क्लियरली और एक्सप्लेन करना होगा आंसर में, तो आप लिख सकते हैं एज परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक लाइट म्यूजिक इज मैक्सिमम। उसकी परसेंटेज क्या है? मैक्सिमम एज कंपेयर टू अदर परसेंटेज। जो बाकी परसेंटेज है उससे आपकी जो लाइट म्यूजिक की परसेंटेज है दैट इज मैक्सिमम। तो ये पार्ट 2 का सॉल्यूशन है। नाउ थर्ड पार्ट इज, if a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? अगर एक कैसेट कंपनी है उसको सीडीज़ बनानी है अलग अलग म्यूज़िक की, अलग अलग टाइप के जो म्यूज़िक है उनके लिए, तो वो कितनी जो सीडीज़ हैं वो फॉर ईच टाइप ऑफ म्यूज़िक बनाएगी? तो टोटल नंबर ऑफ सीडीज़ कितनी दी हैं? 1000। तो इसी इसी को लेके हम अलग अलग टाइप के जो म्यूज़िक हैं उनके लिए नंबर ऑफ सीडीज़ फाइंड आउट करेंगे। सो हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सीडीज़ टू मेक। कितनी हमने सीडीज़ बनानी है? 1000। नाउ नंबर ऑफ सीडीज़ फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। अब क्लासिकल म्यूज़िक कितने पीपल जो है वो लाइक करते हैं? 10%। तो 10% ऑफ 1000 कितना आ जाएगा बेटा? 100 सीडीज़। एंड नंबर ऑफ सीडीज़ फॉर सेमी क्लासिकल म्यूज़िक। सेमी क्लासिकल के लिए कितना है? 20%। तो हम 20% ऑफ 1000 फाइंड आउट करेंगे और वो आपका आ गया 200 सीडीज़ फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। एंड नेक्स्ट फॉर फोक म्यूज़िक, नंबर ऑफ सीडीज़ फॉर फोक म्यूज़िक 30% ऑफ 1000। तो 30% ऑफ 1000 क्या आ गया बेटा? 300 सीडीज़। सो दिस इज़ फॉर फोक म्यूज़िक। एंड नंबर ऑफ सीडीज़ फॉर लाइट म्यूज़िक, वो कितना है बेटा? लाइट म्यूज़िक 40% ऑफ 1000। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ गया? 400 सीडीज़। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 2 इज़, ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल। हमारे पास एक ग्रुप है 360 पीपल का, वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीज़न, रेनी सीज़न, विंटर सीज़न एंड समर सीज़न। तो हमने उनको कहा कि आपने वोटिंग करनी है फॉर दीज 3 सीजन्स। सो जब उन्होंने वोट किया तो क्या टेबल आया आपके पास कि जो समर है उसके लिए 90 वोट पड़े, रेनी के लिए 120, विंटर के लिए 150। नाउ क्वेश्चन इज़, फर्स्ट पार्ट है विच सीज़न गॉट द मोस्ट वोट्स। सो ये तो आपको टेबल से ही क्लियर है, किस सीज़न के लिए मैक्सिमम वोट पड़े? विंटर सीज़न। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ जाएगा आपके पास विंटर सीज़न। सो इसके लिए हमने लिखा विंटर सीज़न एंड कितने वोट पड़े? 150 वोट्स। अब आपका सेकंड पार्ट है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो ईच सेक्टर के लिए आपने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो हमारे टेबल में क्या क्या कॉलम आएंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट कॉलम आएगा सीज़न, 3 सीज़न आपने राइट डाउन कर लिए, समर, रेनी एंड विंटर। नंबर ऑफ बोर्ड्स, समर के लिए 90 बोर्ड्स हैं, रेनी के लिए 120, विंटर के लिए 150 बोर्ड्स। नाउ इन फ्रैक्शन में कैसे फाइंड आउट करेंगे ये वाला कॉलम? जो आपकी नंबर ऑफ बोर्ड्स फॉर समर सीजन है अपॉन टोटल बोर्ड्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ पीपल। सो जब ये सॉल्व किया तो आ गया 1/4। रेनी सीजन के लिए 120 अपॉन 360। सो ये सॉल्व करके 1/3 आया। विंटर सीजन के लिए 150 अपॉन 360 और ये सॉल्व करके 5/12 आया। नाउ सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करना है? जो आपकी फ्रैक्शन आई है 1/4 ऑफ जो आपका टोटल एंगल होता है अराउंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, दैट इज़ 360 डिग्री। सो जब ये सॉल्व किया दैट इज़ 90 डिग्री। नेक्स्ट के लिए 1/3 इंटू 360 डिग्री दैट बिकम्स 120 डिग्री। एंड फॉर विंटर सीजन 5/12 इंटू 360 डिग्री एंड दैट बिकम्स 150 डिग्री ऑन सॉल्विंग। अब इसके लिए हमने जो आपका थर्ड पार्ट है वो है ड्राई पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब
ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली, इसके लिए हमने पाई चार्ट ड्रा करना है। तो ये कैसे ड्रा करेंगे? सो स्टूडेंट, इसमें भी आप पहले एक सर्कल ड्रा करेंगे ऑफ एनी रेडियस। फिर क्योंकि समर के लिए आपका एंगल, सेंट्रल एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। तो इसको हम कैसे शो करेंगे? जो आपका सेंटर ऑफ दिस सर्कल है, वहाँ से आप स्ट्रेट लाइन ड्रा करके, ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रा करेंगे। और ये आपका सेक्टर किसके लिए आएगा? समर के लिए। एंड रेनी के लिए 120 डिग्री है, तो ये आप 90 से थोड़ा सा ग्रेटर पोर्शन लेंगे। और ये सेक्टर किसके लिए आ जाएगा? रेनी सीजन के लिए। एंड रिमेनिंग जो आपका लेफ्ट पोर्शन है, वो दैट विल फॉर विंटर सीजन। तो इसको आप लाइनों से शेड कर सकते हैं, इसको डॉटर से शेड कर सकते हैं, और जो आपका थर्ड है उसको आप एज इट इज़ रहने देंगे। सो दिस इज़ द पाई चार्ट फॉर जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. So student, I think you clearly understand these questions. And students, kindly like, share and subscribe my channel, and also comment. Thank you.